नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 16 मार्च और एमपी टेट का फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का पेपर हो चुका है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का हम अपलोड कर चुके हैं। सेकंड शिफ्ट के 48 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जो प्रश्न हमें पूरे मिले हैं उनका उत्तर भी हम आपको देंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल लगा। देखिए, एक नंबर हम आपको डेली देते हैं, वो नंबर आपके पास सेव होंगे। उस पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकले हमें प्रश्न देकर और टॉपिक के बारे में बताना है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट से में कहते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। देखिए, हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमें जो बच्चे द्वारा प्रश्न बताए जाते हैं वही यहाँ पर बताते हैं, उसके द्वारा अलग से कोई भी प्रश्न हमारे द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। यदि आज आपका पेपर है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ प्रश्न सर नहीं पूछे गए, तो जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों के बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट्स बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई विद्यार्थी अलग से कोई प्रश्न बताता है, अलग से कोई टॉपिक बताता है, तो उनके बारे में भी आपको पता चल सके। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखिए विषय वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहले पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण में दिवस पूछा गया था कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वहाँ पर विश्व मृदा दिवस दिया गया था और विश्व मृदा दिवस ही 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चंद्रयान यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है उनसे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका निचोड़ यदि आपको देखना है तो हमने 75 प्रश्न आपको दिए, वो वीडियो देख लीजिएगा। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। जो मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, उसके साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्व सेवा दिवस, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्व सेवा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि उसी दिन मृदा दिवस भी मनाया जाता है। जलमंडल को कौन प्रदूषित करता है, तो यहाँ पर देखिए जलमंडल को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उद्योग प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प होते हैं, तो आंसर जरूर बता पाते। यदि आज आपका पेपर था और आपको पता है 4 विकल्प, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, भ्रूण की अवधि सुबह पूछी गई थी, मुझे लगता है बच्चे के द्वारा बताया गया, लेकिन ये सुबह पूछा गया था कि भ्रूण की जो अवधि है वो कितने दिन की होती है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था 3 माह या फिर 90 दिन की होती है। यदि अभी भी यहाँ प्रश्न पूछा गया था तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कारगिल दिवस के बारे में पूछा गया था कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारत में प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है, यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2 बार ये प्रश्न हमारे द्वारा त्रुटिवश लिख दिया गया है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। जल में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आपसे पूछा गया हो कि जल में भारत का कौन सा स्थान है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल में उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान होगा, 133वां स्थान होगा। यहाँ पर देखिए, करंट में एक प्रश्न पूछा गया है कि 2022 में ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ये होंगे आपके बीजिंग में। 2022 के बारे में पूछा गया है। 2022 का जो ओलंपिक है ये 4 फरवरी 2022 को बीजिंग में होंगे। कहाँ पर होंगे, बीजिंग में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई थी। देखिए, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा गया था। अब संख्या पूछी थी, क्या पूछा था इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने संख्या मेरे हिसाब से लिख दी है और आपको बता दिया है कि जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होगी, 25 होगी। कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन से कौन सा प्रश्न आया था, ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आज आपका पेपर हो तो चंद्रयान 2 से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से डेली 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। जहां पर जो मिले अंतरिक्ष विज्ञान से वो आपको पढ़कर जाना है। खिलाड़ी का नाम देकर खेल से संबंध पूछा गया था कि ये किस खिलाड़ी से संबंध है यहाँ खेल, इस प्रकार का प्रश्न भी पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया था। स्थापना दिवस आज पूछी गई थी। बात करें गणित की, तो गणित में अनुपात से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज पूरक कोण और संपूरक कोण से प्रश्न पूछा गया था। त्रिभुज से सुबह भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था, परसों भी, यानी डेली त्रिभुज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरलीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्गमूल से प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। औसत से सुबह 1 सवाल पूछा गया था और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए हैं। बोडोमास सुबह नहीं आया था, अभी सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। बोडोमास पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। क्रय विक्रय सुबह नहीं पूछा था, लेकिन शाम के शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में क्रय विक्रय भी पूछा गया है। पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। लाभ हानि सुबह भी पूछी गई थी, अभी भी पूछी गई है। प्रतिशत सुबह नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रतिशत आज सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। आयु से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न पूछे गए थे। संख्या पद्धति से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये हुआ मैथ्स का। मैथ्स में
में जो हमें टॉपिक मिलते हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे कि आयु अनुपात समानुपात, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे सुबह रेलगाड़ी से भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये 2-3 चैप्टर हैं जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे संख्या पद्धति हो गई। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास पे मनोवैज्ञानिकों के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। किशोरावस्था संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जिन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षण विधियां पूछी गई थी। डेली शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि और भी जो विधियां होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। तो सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। तो उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। जिन प्याजे और भी जो वैज्ञानिक है उनकी एक ही वीडियो मैंने बनाई है, 2 घंटे की वीडियो, उनको देख लीजिएगा। 6 वैज्ञानिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अधिगम से संबंधित भी हमने प्रश्न बनाए हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा की हम बात करें तो गद्यांश और पद्यांश दोनों ही पूछे जाते हैं। और जो पद्यांश होता है या फिर कविता कह लीजिए, उसमें से जो रचिता है उसका नाम पूछा जाता है कि जो कविता लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई। इस प्रकार का प्रश्न डेली ही पूछा जा रहा है। पर्यायवाची शब्द डेली पूछा जा रहा है। लोकोक्ति सुबह भी पूछी गई थी, अब भी पूछी गई है। प्रत्यय उपसर्ग डेली पूछे जा रहे हैं। सर्वनाम सुबह नहीं पूछा था, लेकिन सर्वनाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भाषा शिक्षण से सुबह भी पूछा गया था, अब भी हिंदी में पूछा गया है। शब्दार्थ से पूछा गया है प्रश्न आपका हिंदी में। बात करें संस्कृत में तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों ही गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं 15 नंबर के, जिसमें से आपको उसी में से प्रश्न छांटना होता है और कुछ व्याकरण के आंसर आपको देने होते हैं। तो विभक्ति पूछी गई थी, कारक पूछा गया था, संधि पूछी गई थी, प्रत्यय पूछा गया था, वचन पूछा गया था और उपसर्ग पूछा गया था। ये यहाँ पर आज के टॉपिक और आज के प्रश्न पूछे गए थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो नंबर आपके पास सेव है, हम हर वीडियो में बताते हैं, उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। और जब भी आपका पेपर हो आपको हमें जो क्वेश्चन से है वो सेंड कर देना है। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य भी है आपका। तो कर्तव्य निभाना है, प्रश्नों को पहुंचाना है, साथ में टॉपिक भी हमें बताना है। तो ये आपको जो नंबर आपको दिए हैं उस पर तत्काल एक्शन लेना है, यानी कि एग्ज़ाम हॉल के तत्काल बाहर निकलने के बाद आपको ये कार्य करना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। हमने एक थोड़ी देर पहले विटामिन के 50 प्रश्न आपको दिए हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं गया है तो हमारे चैनल पर जाइएगा, विटामिन के 50 प्रश्नों को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर दिए हैं, तो उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।